दर्शकों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे आज के इस सवाल के लिए। और मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मुझे आशा भी है कि आप बहुत ही बेसब्री से हमारी इन वीडियो का इंतज़ार करते हैं ताकि आप एक नया सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन से जान सकें। बहुत खुशी होती है जब हम परमेश्वर की सच्चाई पर चलते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में हम एक जो प्रॉपर वीडियो है वो नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इन वीडियो के ज़रिए से ही आप इसमें क्वालिटी ना ढूंढें, पर मैं चाहता हूं कि आप जो परमेश्वर का वचन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उसको गहराई से सुने, समझें और अपनी ज़िंदगी में उसको जो है लागू करें। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि हम जो एक अच्छी वीडियो होती है वो हम आपके लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही ये समस्या या लॉकडाउन जो वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो हम आपके लिए एक अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन तौर से आपके लिए जो है वीडियो लेकर आएंगे। और मेरे प्यारों, आज का जो सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है, बहुत ही खास सवाल है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन जो है इस सवाल में जो वो नहीं जानती इसके बारे में, लेकिन मैं आप तक ये बात लेकर आना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और वो ये सवाल है कि क्या बाइबल मरियम की मान्यता, यानी कि जो यीशु मसीह की माता थी मरियम, उसकी मान्यता का सिद्धांत बताती है कि क्या मरियम का जो मान्यता है, क्या वो बाइबल का सिद्धांत है। बहुत सारी कलीसियाएं जो है मरियम से प्रार्थना करती है, मरियम को आदर देती है, सम्मान देती है, उनको सम्मानित करती है, उनको दंडवत करती है, उनसे प्रार्थना करती है। बहुत सारी कलीसियाएं इस सिद्धांत पर चलती है। पर याद रखें कि बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय के बाद मरियम का कोई भी जिक्र हम जो नहीं पाते हैं, कोई भी वर्णन हम नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ ना ही उनकी कोई मृत्यु का हम जो है वर्णन बाइबल में पाते हैं। हम जानते हैं कि बिल्कुल साफ तरीके से हनोक और एलिया के लिए बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग में है। अगर आप उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसकी 24 आयत और दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसकी जो है 11 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एलिया और हनोक जो वो स्वर्ग उठा लिए गए थे। पर मरियम जो यीशु मसीह की माता थी, उनके विषय में ऐसा कोई भी विचार बाइबल जो वो प्रदान नहीं करती है। तो बहुत सारी कलीसियां जो इस सिद्धांत पर चलती है कि वो मरियम को एक मध्यस्थ मानकर प्रार्थना करती हैं, यीशु मसीह के को ना मानकर, पर मरियम को मानकर वो मरियम के नाम से प्रार्थना करते हैं या उसको मध्यस्थ मानते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के दुनिया में आने में उन्होंने जो उस जो एक काम, जो एक बात परमेश्वर ने जो ठानी थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उनको एक मध्यस्थ मान सके, उनको एक परमेश्वर का दर्जा दे सके। वो आपकी और मेरी तरह मात्र एक इंसान थे, एक मनुष्य थे। जिस तरह से रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत कहती है, बहुत ही साफ तरीके से वो कहती है, रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत, रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत कहती है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक इंसान ने पाप किया है। तो इसका अर्थ है कि हम उन्हें वो परमेश्वर का दर्जा नहीं दे सकते, यानी कि परमेश्वर के बराबर उनको नहीं मान सकते, जिस तरह से बहुत सारी कलीसिया ऐसा करती है। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, उनका ये सवाल आता है कि क्या मरियम स्वर्ग में है। ये सवाल जो वो बार बार करते हैं और कहते हैं क्या अच्छे लोग मरने पर स्वर्ग जाते हैं। तो मैं आपसे सीधा सा और स्पष्ट जवाब देना चाहूँगा जो बाइबल तौर से है, मरने के बाद कोई भी जन जो इस दुनिया में पैदा होता है वो कभी भी स्वर्ग नहीं जाता। मरने के बाद कोई भी ना तो वो स्वर्ग जाता है और ना ही नरक जाता है, क्योंकि बाइबल साफ तौर से कहती है। आप बहुत सारी आयत जो परमेश्वर के वचन में पढ़ सकेंगे, बहुत सारी आयतें हैं, और मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप इन आयतों को जानना चाहते हैं कि बाइबल मौत को, यानी कि मृत्यु को एक नींद की तरह कहती है, एक गहरी नींद की तरह कहती है, तो मरने के बाद ना तो मनुष्य स्वर्ग जाता है और ना ही नरक जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो अपनी कब्र में एक गहरी नींद में सोया रहता है। अगर आप पढ़ेंगे बहुत सारी पद स्थल जो बाइबल में दिए गए हैं, आप जो नीचे लिंक में जा सकते हैं, हम लिंक दे रहे हैं इस वीडियो में, और आप जा सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और
ये सारी बातें जो आप देख सकते हैं कि बाइबल इस मृत्यु के विषय में क्या कहती है। तो मरियम जो वो स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि मनुष्य कहा जाते हैं मरने के बाद वो जो है कब्र में जाते हैं, कि गहरी नींद में वो सोते हैं। अगर आप यूहन्ना उसका 11 उसकी 11 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे तो वहां पर जब लाजर मर गया था तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो सोता है। अगर आप जो है पहला राजा उसका जो है 2 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ेंगे, वहां पर भी यही कहा गया है कि दाऊद था वो अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। तो इसका मतलब है कि बाइबल मौत की गहरी नींद से बताती है। तो ये साफ तौर पर है कि अच्छा हो या बुरा हो, वो मरने के बाद कहाँ जाता है, वो कब्र में रहता है, वो गहरी नींद में सो जाता है, वो जिसको बाइबल अधोलोक भी कहती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इसलिए हम गलत जो शिक्षाएं हैं उसमें ना पड़े। और भी मैं इस मृत्यु के विषय में और बहुत सारी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, और हर एक शब्द जो बाइबल मृत्यु से जुड़ा हुआ है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि मृत्यु क्या है, क्या नरक हमेशा के लिए है, या फिर मरने के बाद क्या होता है, या फिर आत्मा होती है या नहीं होती है, आत्मा का मरने के बाद क्या होता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में सोल कहा जाता है। ये सारी वीडियो मैं आप तक लेकर आऊंगा। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को जो वो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, साझा करें दूसरों के साथ, क्योंकि सच्चाई के वचन जो जवाब है वो हम आप तक लेकर आते हैं। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ साझा करें, ये मेरी आपसे निवेदन है। परमेश्वर आपको बहुत तारीफ से आशीष दे और सच्चाई जानने में आपकी मदद कर सके। परमेश्वर आपको आपके साथ यूं ही बना रहे।